सही। सिराज कासिम तेली साहब, क्या एक्सपेक्टेशंस है इस बार बजट से कारोबारी तबके को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात ये सही है कि इस वक्त एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम्स है, बहुत ही ये कह सकते हैं फोर्स मेजोर टाइप की चीज़ें हैं और एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम्स में एक्स्ट्राऑर्डिनरी फैसले होने चाहिए। हमारी एक हफ्ता पहले हफीज शेख साहब से जूम पे मीटिंग हुई है कराची चैम्बर की। अच्छा। और उसमें हमने यही कहा है कि देखें, इस वक्त हर साइज का बंदा फंसा हुआ है, बड़े से बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट फंसा हुआ है, छोटा इंडस्ट्रियलिस्ट हो, एसएमईज हो, इंपोर्टर हो, एक्सपोर्टर हो या छोटा ताजिर हो, दुकानदार हो, सो एवरीबडी सफरिंग। तो आप मेहरबानी करके जो भी रिलीफ देना चाहते हैं वो अक्रॉस द बोर्ड दें। और हमारी सजेशन ये थी कि 3-4 चीज़ें जैसे कि बात हो रही थी, एक टैक्सेस है, सेल टैक्स है, विदहोल्डिंग टैक्स है, एफईडी है, जो भी टैक्सेस है उसको हम तो कहते हैं ऑफ कर दो। अब अगर ये सारी चीज़ें, हम ये नहीं कह रहे कि परमानेंट कर दो, हम कह रहे हैं 1 साल के लिए आप ऐसे रिलीफ दो कि देखो ये साल है ना, ये सर्वाइवल का साल है। अगर आप सर्वाइवल करा सकते हो बिजनेसेस का और वो सर्वाइवल अगर होगा तो आगे आपको टैक्सेस मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। तो इस वक्त आपको अपने रेवेन्यू को इतना मिनिमाइज करना चाहिए कि जो आपका बेयर मिनिमम काम चल सके। और आपको टैक्सेस में कम करना है, आपको यूटिलिटीज को कम करना है। आपने पेट्रोलियम में कम किया, बहुत अच्छी बात है। अभी तक तो यही कह रहे हैं कि नए टैक्सेस नहीं, टैक्सेस कम करेंगे। नए की बात नहीं हो रही। मेरी उससे जब बात हुई है शेख साहब से, नए टैक्सेस नहीं लगा रहे। मैंने यहाँ तक स्पेसिफिक पूछा कि देखो, मसला नए टैक्सेस का नहीं है, मसला ये है कि आप रिलीफ कितना दोगे। अच्छा। आप जो एग्जिस्टिंग टैक्स है या एग्जिस्टिंग यूटिलिटीज है उसमें कम करना है। तो उन्होंने मुझसे ये जरूर वादा किया है कि दिस विल बी अ रिलीफ बजट नाउ। मैंने बोला आप ये ना कहें कि टैक्स फ्री बजट होगा, आपका रिलीफ बजट होगा। और मैंने ये सारी चीजें, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि परमानेंट, जैसे सेल टैक्स है, हम तो कहते हैं आधा कर दो, मगर वो 2-4-5% जो भी कम करते हैं परमानेंट ना करे, 1 साल करे। मगर 1 साल में आप कोशिश करें अक्रॉस द बोर्ड सारे बिजनेसेस को सर्वाइव करने का मौका मिले, कैश फ्लो क्रिएट हो जाए, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस नीचे जाएगी, तो ऑटोमेटिकली ये बिजनेसेस चलेंगे तो आपको टैक्स देंगे। ये बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, सिंपल सी चीज है। हम बड़े इकोनॉमिस्ट नहीं है, मगर हमारा तजुर्बा है 50 साल का। हम ये समझते हैं कि इस वक्त सर्वाइवल का मामला है। इस वक्त इस मुल्क के बिजनेसेस का, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, उसके सर्वाइवल का मामला है। एंड द गवर्नमेंट हैज टू डू थिंग्स। और ये बहुत सी अच्छी चीजें भी की है, बहुत से मसले भी है। जैसे इंटरेस्ट रेट की बात हो रही थी, मुझे समझ में नहीं आता ये रजा बाकिर साहब क्या चाहते हैं। ये किस्तों में कम करते हैं, मैं और ये कोरोना से पहले से मैं लड़ रहा हूँ और काफी अरसे से लड़ते लड़ते थक गए। ये कोरोना ने मेहरबानी की कि रजा बाकिर को समझाया, मगर अभी भी वो पूरा समझा नहीं है। अल्लाह करे कि वो 4% पे ले आए। ये डिस्काउंट रेट है, ये इंटरेस्ट रेट नहीं है। इसके बाद भी जब बैंक वाला आगे बोरोवर को देगा तो 2-3% अपना स्प्रेड लगाएगा। तो ये 4 पे होगा तो 6-7% में मिलेगा। तो ये मेरा मकसद, इट हैज टू बी अ रिलीफ बजट एंड इट हैज टू बी अ सर्वाइवल बजट। अगर सर्वाइव होगी इंडस्ट्री, अगर बिजनेस से सर्वाइव होंगे तो आपको आगे आपका मुल्क चलेगा, वरना मुल्क चौक हो जाएगा। सही। फारूक सलीम साहब, जो बातें सिराज कासिम तेली साहब कह रहे हैं डिस्काउंट रेट के हवाले से और टैक्सेस के हवाले से, नए टैक्सेस तो लग नहीं रहे, लेकिन जो एग्जिस्टिंग जो टैक्स ऑलरेडी हैं इनको कम करना क्या हुकूमत के लिए मुमकिन है? क्योंकि आज भी हफीज़ शेख साहब ने कहा कि टैक्स हदफ के हुसूल में नाकामी का जिम्मेदार भी कोरोना है। जो हमारा टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन है इसमें भी हमें खसारे का सामना है। पिछले माली साल में आपने देखा 5500 अरब का जो टारगेट रखा गया था वो अचीव नहीं हुआ। इस बार जो 4900 अरब का टारगेट रखा गया है, मजीद टैक्सेस कम होंगे, क्या ये टारगेट फिर अचीव करना मुमकिन होगा हुकूमत के लिए इस माली साल में? देखिए, बहुत सारे तजादात सामने आ रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि इस साल 3900 अरब के रेवेन्यूज इकट्ठे किए हैं और अगले साल का टारगेट आपने बताया 4900 का है। तो 1000 अरब रुपए के अगर इजाफी टैक्सेस नहीं लगाए जाएंगे तो फिर ये रेवेन्यू कहां से आएगा? दूसरी बात, रिलीफ की बात हो रही है, मुसलसल रिलीफ की बात की जा रही है। देखिए, अगर मेरी आमदन 5 लाख रुपए महाना है
और मेरे अखराजात 8 लाख रुपए माहाना हैं, तो कोई दुनिया का अक्लमंद शख्स, कोई भी सेन शख्स मुझसे कोई तवक्को रख सकता है कि मैं किसी की मदद कर सकता हूँ? बिल्कुल सही। हुकूमत पाकिस्तान खुद से ये कह रही है कि इस साल हमारा जो बजटरी खसारा होगा वो 3,500 अरब से 4,000 अरब तक का होगा। यानी कि हुकूमत चली है 4,000 अरब के कर्जाजात लेने के लिए। तो फकीर हुकूमत है, और इनसे अगर हम तवक्को रखें कि भाई हुकूमत हमें कोई रिलीफ दे देते, हुकूमत तो खुद कर्जे लेने चली है, तो हुकूमत रिलीफ कैसे दे सकती है? देखिए, इस्लाहात के ऊपर, स्ट्रक्चरल वीकनेसेस जिसको हम कहते हैं, उसके ऊपर कतन फोकस नहीं हो रहा। आप देखिएगा कि पिछले के बजट में 700 अरब रुपए की ग्रांट्स दी गई पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को, 250 अरब की ग्रांट्स दी गई, 250 अरब की सब्सिडीज दी गई पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को। 1,000 अरब हम टैक्स का पैसा, टैक्स की तिजोरी से निकाल के ये पाकिस्तान रेलवेज, पाकिस्तान स्टील और पीआई में डबो देते हैं। जब तक इनके ऊपर इस्लाहात नहीं लाई जाएंगी और कोई तरीका नहीं है। देखिए, पूरी दुनिया में रिसेशन है, दुनिया का कोई भी मुल्क इस वक्त पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान के अपने इन्वेस्टर जो हैं वो कहीं इन्वेस्टमेंट करने नहीं चले हैं। एक ही रूट बचा है कि पाकिस्तान की हुकूमत इस्लाहात लाए, जो उसके अखराजात हो रहे हैं, जो उसके खसारे हो रहे हैं। आप 2,000 अरब का सर्कुलर डेट बिजली की शक्ल में हमने एक खड़ा कर रखा है। कोई $2 की सालाना गैस सेक्टर में चोरी हो जाती है। ये 3 बड़े बड़े अखराजात मैंने आपको बताए हैं। आप इस बजट में भी देखिएगा, कम से कम 700 रुपए की ग्रांट्स नजर आएंगी, कम से कम 200-250 अरब की सब्सिडीज नजर आएंगी। ये पैसा कहाँ जा रहा है? 1,000 अरब का कम से कम एक नुकसान कर देंगे अपने बिजली के सेक्टर में। तो ये जब तक हुकूमत अपने अखराजात की स्ट्रीम को ठीक नहीं करेगी, उसमें इस्लाहात लाएंगी, बाकी सब नारे हैं, बाकी सब फजूलियात की बातें हैं। बिल्कुल सही है। आबिद सुलैरी साहब, फिस्कल डेफिसिट इस बार 9.1% कहा जा रहा है कि तारीख के सबसे बड़े खसारों में से खसारा है। इस साल क्या एक्सपेक्टेशंस रखी जाए इसमें? इस साल क्या तवक्को है? मेरा कहना क्या, हमें ना इस वक्त सिनेरियोज को देखना होगा, और यही वजह है कि IMF जो है वो इस वक्त आपके साथ पहले क्वार्टर के बाद दोबारा बैठेगी अपने एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम को रिव्यू करने के लिए। हमें नहीं मालूम कि कोविड जो है वो क्या सिचुएशन अख्तियार करेगा, हमें नहीं मालूम कि लोकस जो है वो क्या सिचुएशन अख्तियार करेगा, और यही वजह है कि इस वक्त एक बिजनेस एज यूजुअल होगा और एक खुदा न खास्ता वर्स्ट केस सिनेरियो होगा। और इन दोनों के दो अलग सिनेरियोज जो हैं वो हुकूमत को भी बनाने पड़ेंगे। उस पर IMF जो है वो भी बहुत क्लियर है। IMF 2 चीज़ों पे फ्लेक्सिबल नहीं है, एक एनर्जी सर्कुलर डेट पे और दूसरा लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस पे। उसके अलावा अगर कोई फिस्कल डेफिसिट होता है जो कि कोविड पे एक्सपेंस करने से होता है, या सोशल प्रोटेक्शन देने से होता है, या बिजनेस स्टिमुलस देने से होता है, तो IMF उसको नॉन पॉलिसी फिस्कल स्लिपेज के तहत इग्नोर कर रही होगी। और यही चीज़ जो है, ये कल हमें पेरिस क्लब वालों ने भी हुकूमत को कहा है कि वो जो कर्जे रीशेड्यूल किए जा रहे हैं, वो कुशन जो है वो कोविड के इलाज के लिए लगना चाहिए या सोशल प्रोटेक्शन के लिए, उसको नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर पे नहीं लगने देंगे। तो किस्सा मुख्तसर इस वक्त ये है कि तमाम दुनिया जो है वो फिस्कल डेफिसिट में जाएगी, तमाम दुनिया जो है उसमें खसारा होगा। खसारे की नौयत देखना होगी कि अगर तो वह खसारा जो है वो लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की वजह से है या एनर्जी सर्कुलर डेट की वजह से है, तो फिर शायद दुनिया भी एक्सटर्नल असिस्टेंस नहीं करेगी हमारी। लेकिन अगर वो खसारा इस वजह से है कि हम कोरोना के मरीजों को बेहतर निगहदाश्त दे सकते हैं, टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। साहब, पेरिस क्लब ने भी पाकिस्तान समेत मजीद जो 4 ममालिक के कर्जों की अदायगियाँ मौखर की हैं, चाड, इथोपिया, कांगू। वैसे ये शर्मिंदगी की बात है कि हम ऐसे ममालिक की अब फहरिस्त में शामिल हो गए हैं। आज बांग्लादेश आप देख लें, पर कैपिटल इनकम 10% उनकी ज़्यादा है, एक्सपोर्ट उनकी हमसे ज़्यादा है। तो ये तो हमारे लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है। हम इस पर भी खुश होते हैं कि हम इस ममालिक में शामिल हो गए, इस ममालिक की लिस्ट में, और हमारे कर्जे मौखर हो गए। ये तो शर्मिंदगी की बात है। देखिए, ये यकीनी तौर पे है, लेकिन इस वक्त हुकूमत के पास वाक़ईतन कोई अल्टरनेटिव नहीं है। या तो रेवेन्यू पूरा करने के लिए नए टैक्सेस लगाएं, और अगर वो टैक्सेस नहीं लगाते और रेमिटेंस भी इस साल कम आएगी तेल की कीमतों में क्रैश होने की वजह से, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो भी आने के चांसेस नहीं है, एक्सपोर्ट जो है वो भी गिर रही होंगी, तो फिर कहीं ना कहीं से तो हुकूमत को अपने खर्चे पूरे करना होंगे। और स्पेशली कोविड
और लोकल्स के कंटेक्स्ट में इस वक्त हुकूमत के पास यही ऑप्शन है कि एक्सटर्नल असिस्टेंस और एक्सटर्नल बोरिंग करे और उसके बाद इस साल के बाद देखें कि उसको किस तरीके से डेट सस्टेनेबिलिटी जो है वो किस तरीके से बेहतर बनानी है। तो कम से कम इस साल मैं कर्जे लेने का मुखालिफ नहीं हूँ, मैं इस चीज़ का ज़रूर कायल हूँ कि वो जो कर्जे हैं वो डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर पे लगाए जाएं, वो कर्जे लेके दोबारा से स्टील मिल और रेलवेज और PIA के खसारे पूरे करने में ना लगा दिए जाएं, या वो कर्जे जो है वो एनर्जी सेक्टर डेट पूरा करने में ना लगा दिए जाएं।